नमस्कार। तो लगता है ये मोहन बगान नहीं रुकने वाली, बिकॉज एक टाइट मैच अगेन, मतलब 10 को खेला देन 13 को फिर से खेला, बट कोई डिफरेंस नहीं। दे वॉन द मैच, वो भी इतनी अच्छे से फाइट देके, वो भी केरला ब्लास्टर्स के होम में। मतलब वहां पे तो क्या क्राउड सपोर्ट होता है भाई, उनका 12th मैन जो है वो तो कितने आउटस्टैंडिंग है। और वहां पर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने आउट क्लास किया है। अब देखिए, फर्स्ट हाफ से हम स्टार्ट से बात करते हैं, और सबसे पहले तो मैं एक चीज कह दूं कि देखो, हमने है ना पहले स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज किया था कि कमिंग्स और ये सब परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहे थे, इवन सादी को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो वो क्रिटिसिज्म जो है बहुत सही खेल गया, मतलब कह सकता हूं मैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी क्रिटिसाइज कर रहे थे और बहुत सही वे में गया। अब वो जो चीज है थोड़ी बेटर लग रही कि सादी को भी स्कोर कर रहे हैं, इसी मैच में नहीं, मतलब पिछले भी कुछ मैचेस की बात करें, कमिंग्स भी स्कोर कर रहे हैं। एंड कमिंग्स की अब बहुत सारी चीजें अच्छी भी नजर आ रही है, पोजीशनिंग की बात करें और काफी जो चीजें हैं। इस मैच में भी उन्होंने हालांकि गोल वगैरह मिस किए हैं, बट एक वो डेडिकेशन अब दिखने लगा है थोड़ा मोहन बगान के लिए उनके साइड से। अब थोड़ा ऐसा कम लगता है कि मनी वाला माइंड कम लगता है, थोड़ा मोहन बगान के लिए दिल वो थोड़ा अब लगने लगा है। अब हम मैच की बात करते हैं, फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। एक बहुत ही अर्ली एरर आ गया कोटाल की तरफ से, आपने देखा, और सादिकू का बहुत ही अच्छा फिनिश वहां पे आया। तो करणजीत शायद वहां पर बेटर कर सकते थे, बिकॉज देखने में ऐसा लगा कि अगर उनकी पोजीशनिंग में भी थोड़ी बेटर होती तो वो गोल सेव किया जा सकता था। बट हाँ, इट वॉज अ गुड फिनिशिंग, है ना, एक अच्छा स्कोर मैं बोलूंगा। और वो अर्ली गोल जो मिलना हुआ, और मोहन बगान के लिए वो बहुत पॉजिटिव रहा पूरे मैच के लिए, बिकॉज देखिए वो कहीं ना कहीं एक जो उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा फैंस सबका वहां केरला ब्लास्टर्स के, वो उस गोल से बहुत कम हो गया, ये क्लियरली आप कह सकते थे। बिकॉज फर्स्ट हाफ में मोहन बगान ने केरला ब्लास्टर्स को मोमेंटम ही क्रिएट नहीं करने दिया। फर्स्ट हाफ में आपने देखा पोजीशन आपको पूरे मैच में ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में, और पूरे मैं ऑलमोस्ट पूरे मैच के बोल सकता हूं, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा स्लाइटली केरला ब्लास्टर्स एक डिफरेंट थी। फर्स्ट हाफ में देवर नथिंग, मतलब टेक्टिकल तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि क्या ही है। अब देखो, सप्लाई चेन बिल्कुल क्लोज चल रही थी, क्लोज। और मैं ये कहूंगा इस मैच में मिडफील्ड डोमिनेशन कोई बहुत ज्यादा दोनों टीम का नहीं रहा। मतलब अभी काउको आओको आप बोलेंगे, लेकिन मिडफील्ड दोनों टीम की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर आप मोहन बगान के गोल्स की बात करें तो वो भी कोई मिडफील्ड से बिल्डअप होकर ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, या तो अच्छे ट्रांजिशन है या कोई सेट पीस है, इस तरह से गोल हुआ है, या केरला ब्लास्टर्स के इंडिविजुअल एरर्स आप बोल सकते हैं। और फर्स्ट हाफ में क्लियरली बोलूं तो दोनों टीम सेटल ही नहीं हो पाई। बस एक गोल आया मोहन बगान का, बट दोनों टीम सेटल तो नहीं हो पाई। हालांकि अटैकिंग डोमिनेशन आपको दिखेगा, और देखिए अब यहां पे एक सिंपल सी बात है कि अटैकिंग डोमिनेशन मोहन बगान का आएगा, ये क्लियरली एक शब्द आएगा, वो आएगा। बिकॉज भाई अटैकिंग प्लेयर्स आप देखो ना उनके किस तरह के हैं, आप देखो किस तरह के अटैकिंग प्लेयर्स उनके पास। डोमिनेटिंग तो खेलना ही है अटैकिंग में उनको, चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, डोमिनेटिंग तो मोहन बगान खेलना ही है अटैकिंग साइड। भले मिडफील्ड कैसा होगा, डिफेंस, और डिफेंस तो भाई बहुत अच्छा रहा इस मैच में। आप ये देखो कि सप्लाई चेन बनने कहां दी है स्ट्राइकर्स के साथ। आप देखो सेकंड हाफ में केरला ब्लास्टर्स बिल्कुल डिफरेंट थे, एक फाइटिंग वाले माइंडसेट के साथ थे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ की, है ना, लीड भले मोहन बगान की, लेकिन अब हम खेलेंगे। और उन्होंने 1-1 किया भी। और देखिए जो विबिन मोहनन वाला गोल हो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वहां पर केरला ब्लास्टर्स ने अपना पेशेंस दिखाया, उन्होंने बॉल पोजीशन रखना पसंद किया, देन आराम से वहां पर, और वहां पर मार्किंग की थोड़ी गलती हुई, सहाल और काउको ने दोनों ने उस प्लेयर को छोड़ा, विबिन मोहनन को। तो वो गोल बहुत ही इजी गोल मिला उनको, और बहुत अच्छी फिनिशिंग में कह सकता हूं, बिकॉज इतने प्रेशर में, और है ना टीम वैसी प्रेशर में चल रही, 1-0 चल रही है, तो इतना कामली जो फिनिश किया, वेरी गुड। तो विबिन मोहनन की हम मतलब हमेशा ही तारीफ करते हैं, ही इज वेरी गुड प्लेयर। आप आज भी देख सकते थे उनकी बॉल डिलीवरी जो अपनी पूरे एफर्ट डाले उन्होंने। हालांकि मिडफील्ड का कंट्रोल उतना नहीं रख पाए, बिकॉज अपोनेंट इज मोहन बगान, तो उतना कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल उन्होंने अपना इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा गेम खेला, ये कह सकते हैं। और देखिए सेकंड हाफ में टोटली एंड टू एंड एक्शन देखने को मिला, इसलिए सेकंड हाफ जो है काफी इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ मुझे बोर भी लगा, सेकंड हाफ काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वहां पर एंड टू एंड एक्शन, मतलब गोल, इनका गोल, उनका गोल, इनका गोल, वो चीज। और देखिए मैं ये कह सकता हूं कि जो सप्लाई चेन जो लग रही थी केरला ब्लास्टर्स को, वो सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में थोड़ी उनको मिली, क्योंकि डेमांटोकॉस को कंटिन्यूअसली जो है वो बॉल सप्लाई जो मिलते रहना चाहिए थी, वो उस तरीके से मिल नहीं पाई। फेडर की बात करें, उनको भी इस तरीके से मिल नहीं पाई, तो है ना, डिफेंस बहुत अच्छी हुई। तो इंडिविजुअली डिमांटोकॉस की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो 2 गोल मारे वो उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मारे।
आप क्योंकि क्लियरली देखो, एक जो वहां पे अनवर अली को सील्ड करके स्कोर किया, देन को हेडर 2 डिफेंडर्स के बीच में हेडर विन किया, तो वो इनकी, तो इसलिए मैं डिमांटाकोस का तो मैं हमेशा ही फैन रहता हूं, बिकॉज उनका एफर्ट, उनका डेडिकेशन अलग अलग नेक्स्ट लेवल रहता है ऑलवेज। और देखिए मैं मोहन बगान में दीपक टांगरी की तारीफ इसलिए भी करूंगा क्योंकि उन्होंने ही जो है ये जो सप्लाई चेन थी बॉल की, वो लिंकअप्स जो है वो ब्रेक किया, वो लिंक नहीं होने दिया, और दीपक टांगरी ने स्कोर भी किया। तो एज ए सीडीएम उन्होंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई इस मैच में, वेरी नाइस। और देखिए मैं एक चीज के लिए थोड़ा सा मतलब दुखी हूं कि 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर दोनों ही टीम के इस मैच में चल नहीं पाए, और वो दोनों प्लेयर नेशनल टीम के भी प्लेयर है जो अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेलने वाले हैं। सहल मोहन बगान के लिए और जैक्सन केरला ब्लास्टर्स के लिए, ये दोनों प्लेयर आपको इस मैच में मिसिंग दिखे होंगे, चल नहीं पाए, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखी दोनों के साइड से, मतलब गायब से लग रहे थे। अगर केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो विभिन्न खेल रहे थे, जैक्सन तो दिखे ही नहीं, और इधर की बात करें तो काउको और आपको दीपक टांगरी का गेम दिखा होगा, सहल आपको एकदम गायब से लगे होंगे। तो बाद में आपने देखा कि जब चेंज में आपको मिड में अभिषेक सूर्यवंशी इवन बाद में आया, लेकिन अभिषेक सूर्यवंशी का भी इंपैक्ट मुझे देखने को मिला, बट सहल का इंपैक्ट मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये मैं थोड़ा इंडियन फुटबॉल एज अ फैन उस हिसाब से थोड़ा सा निराशाजनक हूं कि यार अभी अपना इतना बड़ा इंपॉर्टेंट जो फिक्सचर आ रहा है इंडियन फुटबॉल टीम का, और हमारे नेशनल टीम के जो की प्लेयर्स हैं, ये इनका परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिख पा रहा है। तो ये अभी जैसे सहल और वैसे दोनों इंजरी से लौटे हैं, वो एक अलग चीज है, बट यार थोड़ा तो दिखना चाहिए ना, मतलब आप इतने बड़े प्लेयर्स, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल दिखा नहीं है, ये थोड़ी निराशा की बात है। और देखिए सादिकू मास्टरपीस, मतलब 2 गोल्स उन्होंने स्कोर किए, टीम को जिताने में वेरी वेरी बिग रोल, और दोनों उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल है। एक तो कुटाल से बॉल लेके वो जो गोल मारा, देन वो वहां पर जो पेटिटॉस वाली फ्री किक हुई थी, और मनवीर ने जो हल्का सा उनको हेडर से बॉल दिया, वहां पे अच्छी फिनिशिंग, तो ये उनके इंडिविजुअल होते। और उन्होंने इवन पेटिटॉस के लिए बॉल भी अच्छा बना के दिया था जो पोस्ट पे हिट किया था। तो मोहन बगान इसमें काफी गोल कर सकती थी। और एक बहुत अच्छी बात की भाई, पेनाल्टी सादिको के ऊपर पेनाल्टी थी, वो क्लियर पेनाल्टी है, बिल्कुल पूरा कॉन्टेक्ट है, बॉल पे तो था ही नहीं, वो बिल्कुल सादिको पे कॉन्टेक्ट था, पेनाल्टी नहीं दी गई। तो ये चीज देखी। अब ये चीज के ऊपर तो मतलब बोलना मतलब कि ऐसी बात हो गई है कि भैंस के आगे बीन बजाना, कि है ना, कितने डिसीजंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दिए ही नहीं गए। तो और इसके ऊपर अभी भी काम होगा नहीं होगा। और वीआर की बातें तो हो रही, लेकिन अब देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। और सबसे बड़ी निराशाजनक क्या है बताएं, जो मैं एक शब्द में जो भी बोलूं कि मोहन बगान शील्ड के लिए खेल रही थी और केरला ब्लास्टर्स मोहन बगान के अगेंस्ट खेल रही थी। क्यों बोल रहा हूं मैं, लास्ट जो कमिंग्स वाला गोल हुआ है, आप देखो वो जो गोल हुआ कमिंग्स वाला, वो क्या गोल था। मतलब आप देखिए कि वो गोल पे ट्रैक बैक ही नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स। मतलब पूरा आपने चलिए प्रेस कर दिया ऊपर, आपने टीम कमिट कर दी, नंबर्स आपने ऊपर कमिट कर दिए, लेकिन ऐसे ट्रांजिशन पे आप ट्रैक बैक नहीं कर पाएंगे तो आप तो मैच लूज करने ही है। आप सोचिए वो गोल नहीं होता तो ये मैच ड्रॉप पे भी रुक सकता था, लेकिन आपके प्लेयर इतने लेजी हो गए थे भाई, ऐसा टायर्ड लेग्स, जबकि टायर्ड लेग्स तो मोहन बगान के प्लेयर्स होना चाहिए, वो तो अभी 2 दिन पहले खेल के आ रहे हैं। तो ये मतलब उस गोल को देख के तो मैं समझा कि भाई मतलब ये तो मैच मोहन बगान को ही जीतना चाहिए, बिकॉज एफर्ट तो उनके आ रहे हैं, पूरे जीतने के एफर्ट पूरे उनके थे। देखो पूरा अटैकिंग, भले मिडफील्ड से कोई दिक्कत नहीं थी, अटैकिंग डोमिनेंस पूरा दिखाया उन्होंने, वो अटैकिंग पूरे एफर्ट डाले उन्होंने कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो है हंगर वाले प्लेयर्स। अभी इधर वो हंगर दिखता है किसमें, डिमांटाकोस में। फेडर में मुझे वो हंगर नहीं नजर आता, क्लियरली बोलूंगा। डिमांटाकोस में वो हंगर नजर आता है, एंड ही गॉट 2 गोल्स क्लियरली। तो इस मैच की कहानी यही है कि है ना, केरला ब्लास्टर्स ने इस मैच को बहुत अच्छे से प्लान करके मे भी बहुत कुछ कर सकते थे, बिकॉज एक बेटर कंडीशन थी उनके पास, फैन सपोर्ट प्लस इतने दिनों का रेस्ट भी था, काफ़ी चीज़ें फेवर में थी उनके, बट दे लूज द मैच बिकॉज इट्स मोहन बगान जो कि सील्ड के लिए एम कर रही है। एंड हबास की टैक्टिक्स, कब किस प्लेयर को सब्सटीट्यूट करना है, आप सोचिए कमिंग्स को नहीं खिला के सादिकू को डालते हैं, उधर आशीष राय को डालते हैं और लिस्टन को बाहर करके मनवीर को लेफ्ट विंग पे खिला रहे हैं, मतलब एज अ लेफ्ट विंग बैक। तो काफी ना हमास के टैक्टिक्स को समझे यहाँ पे कि कितना डिफरेंट वे में उन्होंने सोचा एंड इस गेम को निकाल के लेके चले गए। तो ये है तारीफ की बात। और देखिए इस मैच को जीतने के बाद अब और बेटर कंडीशन में चल रही है मोहन बगान सील्ड जीतने के लिए, और वहीं पर केरला ब्लास्टर्स अभी मैच लूज करके थोड़ा अपने ऊपर खतरा तो पैदा किया उन्होंने, हालांकि बहुत बड़ा खतरा नहीं है अभी भी, बट स्टिल क्योंकि प्लेऑफ का रास्ता अभी भी उनके पास बचा है। बट नीचे से टीम्स आ रही है और इस मैच में मे बी वो पॉइंट की उम्मीद रख रहे थे, बट देखिए उनके प्लेयर्स ने, और मेनली बोलूंगा तो अटैकिंग लाइन में डिमांटाकोस जैसे प्लेयर्स, विभिन्न जैसे प्लेयर्स, इन्होंने अपना होप लूज नहीं करी थी, इसकी वजह से उनके 3 गोल भी हुए, ठीक है। अदरवाइज अगर डिफेंसिव जो उन्होंने एरर्स किए, इंडिविजुअल एरर्स,
उसमें तो भाई वो और गोल लेने वाले थे, कम से कम 5 गोल, है ना। तो वो एक अलग बात है। तो आपके क्या थॉट्स इस मैच को लेकर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।